रात की गहरी खामोशी में सिर्फ पानी की हल्की हल्की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मैनुद्दीन ने ठंडी सांस ली, बूढ़े हाथों से डोल को कसक पकड़ा और जैसे ही थोड़ा सा आगे झुका, अचानक उसका संतुलन बिगड़ा। उसका कमज़ोर शरीर लटखड़ा कर आया और फिर एक चीख, एक गूंजती हुई सिसकी और कुएं की गहराइयों में सब कुछ समा गया। अगले ही पल गांव की हवा में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। यह कहानी है एक मैनुद्दीन और उसकी बच्चों की। मैनुद्दीन के 4 बच्चे थे, 3 बेटे और 1 बेटी। वक्त के साथ साथ मैनुद्दीन की चारों औलादें जवान हो चुकी थी। मैनुद्दीन सफ़ेद दाढ़ी वाला एक दरवेश बुजुर्ग था जिसकी निगाह हमेशा झुकी रहती। लोग उस पे अंधा एतबार किया करते थे। उसके तीनों बेटे भी जवान और मेहनतकश के थे। हर घर की ख्वाहिश थी कि उनकी बेटी मैनुद्दीन के घर में ब्याही जाए, लेकिन मैनुद्दीन को तो बस एक ही फिक्र खाई जा रही थी। उसका पूरा ध्यान अपनी जवान और खूबसूरत बेटी की तरफ था। वह चाहता था कि बेटों की शादी से पहले वह बेटी को अपने घर का कर दें। उसकी बीबी का तो अरसा हुआ इंतकाल हो चुका था। आखिर मैनुद्दीन की बेटी का एक अच्छा रिश्ता आ ही गया, लेकिन रिश्ता आने के बाद मैनुद्दीन बजाय खुश होने के परेशान हो गया, क्योंकि यह रिश्ता एक दूर दराज के गांव से आया था। लेकिन मैनुद्दीन के तीनों बेटों ने सलाह बनाई कि इस रिश्ते से इनकार करना मुनासिब नहीं। लिहाजा मैनुद्दीन ने दिल पे पत्थर रखकर अपनी प्यारी बेटी को दूर के गांव में ब्याह दिया। जाते हुए बेटी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने मैनुद्दीन का हाथ थाम के कहा, अब्बा जान, अब मैं इतनी जल्दी वापस नहीं आ सकूंगी। आप बूढ़े और कमज़ोर हो गए हैं, आपको अपना ख्याल खुद रखना होगा। भाई तो अपनी ज़िंदगी में मगन है, लेकिन वादा करें कि आप खुद से गालिब नहीं होंगे। बेटी की बात पे मैनुद्दीन मुस्कुराया दिया, हालांकि उसकी अपनी आंखों में भी आंसू थे। बेटी ब्याह के चली गई तो मैनुद्दीन तीनों बेटियों को भी ब्याह कर ले आया। वह भी हुस्न में एकता और आला ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। मैनुद्दीन अब बहुत खुश था कि वह अपने फ़राइज़ से सबका दोस्त हो चुका था। उसने अपनी बाकी की सारी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत में वक्त कर देता सोच लिया था, लेकिन हालात बदल चुके थे। शादी के कुछ रोज़ बाद ही एक शदीद सर्दी की रात मैनुद्दीन अपने कमरे में कंबल ओढ़ के लेटा था। जब उसकी बहू कमरे में दाखिल हुई तो मैनुद्दीन तब चौंका जब किसी ने उसके ऊपर से कंबल खींच के उतार दिया। वह हड़बड़ा कर उठ बैठा। शदीद सर्दी की रात में बिना कंबल की सोना मुहाल नहीं था। सामने बहू खड़ी थी। उसने एक फटी पुरानी सी चादर मैनुद्दीन की जानिब बढ़ा दी और बोली, अब्बा जान, आप यह लेकर सो जाएं, हम 2 लोग हैं, हमें कंबल की ज़रूरत है और मेरे पास कोई कंबल नहीं है। बहू इतना कहकर कमरे में चली गई। जबकि ठिठुरता हुआ मैनुद्दीन हैरान रह गया। उसने वह चादर ओढ़कर सोने की कोशिश की, लेकिन वह पतली सी चादर थी, उसमें नींद कहाँ आती। बहू अपने मायके से बहुत सा सामान लाई थी, उसमें भी कंबल था। फिर उसने मैनुद्दीन का कंबल क्यों लिया, वह सोच बार बार उसके जहन में आ रही थी। लेकिन जैसे जैसे करके वह सोने की कोशिश करने लगा। सुबह जब वह फ़र्ज की नमाज़ पढ़ने के लिए उठा तो बाहर शदीद सर्दी पड़ रही थी। उसकी बेटी तो रोज़ाना उसके लिए पानी गर्म कर दिया करती थी, लेकिन अब चूल्हे में रखी हुई लकड़ियाँ सर्द परी भी दन में अपनी बहू को आवाज़ लगाई कि वह उसे गर्म कर दे। बहू की आंखें नींद में से बोझिल हो रही थी। वो बाहर निकली तो मैनुद्दीन को देखकर गुस्से से बरस पड़ी।
बुढ़े ना खुद सोता है और ना किसी को सोने देता है। यहाँ से चला जा, मेरी नींद खराब मत कर। बहू तो कहकर अंदर चली गई, मगर मैनुद्दीन साख रह गया। लेकिन उसने नमाज तो अदा करनी थी, लिहाजा ठंडे पानी से वजू किया और वह जाए नमाज बिछाकर बैठ गया। उसने सर्दी से लरज हुए नमाज अता की और कुरान पाक खोलकर बैठ गया। सुबह बहू उठी तो उसके कानों में आवाज़ पड़ी, चल बुढ़े, अब कमरे से बाहर निकल और सामान ला कर दे। मैनुद्दीन को इस तरह मुखातिब किए जाने पे बहुत दुख हुआ, मगर उसकी बहू ने अभी तारीफ बना लिया था कि उसे इसी तरह मुखातिब करती। उन्होंने बुजुर्ग मैनुद्दीन को कमरे से निकाला और कई सारा सामान बनवा दिया। मैनुद्दीन बेचारा पूरे परिवार में मारा मारा फिरता रहा। वह सारा सामान खरीदता रहा। थक हार कर जब वह घर आया तो बहू ने उसके हाथ में पानी से भरी बाल्टी और झाड़ू थमा दिए। पूरे सहन को धोकर साफ कर दो, घर में मेहमान आ रहे हैं। बहू के हुक्म पर मैनुद्दीन खामोशी से सहन को धोने लगा। सहन यानी बर्तन होता है। हालांकि वह वक्त तो कुरान पढ़ने का हो रहा था। मैनुद्दीन को सख्त भूख लग चुकी थी, लेकिन उसकी तीनों बहुएं खाना पकाकर अपने अपने कमरे में ले जा चुकी थी। शादी के बाद मैनुद्दीन के तीनों बेटों तो दिखाई ही ना देते। सारा वक्त बस बीवियों के आसपास ही घूमते रहते। बूढ़ा मैनुद्दीन थका हारा अपने कमरे से गया और कुछ तलाश करने लगा। किचन भी खाली था और किसी बर्तन में भी कोई खाने की चीज़ नहीं था। इत्तेफाक से एक बहू अंदर से बाहर निकली आई और मैनुद्दीन से जल्दी से उसने पूछ लिया, बेटा क्या मेरे लिए खाने को कुछ है? मैनुद्दीन की बहू बिगड़ कर और बोली, दिन रात खाने के अलावा कोई और बात भी कर लिया करो। खाना जो पका था वो ख़त्म हो गया है, सुबह ही खा लेना। मैनुद्दीन सख्त रह गया। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था, लेकिन खामोशी से पलटकर वह अपने कमरे में चला गया और जयनमाज बिछाकर जारों की तार से रोने लगा। उसे अपनी बीबी की बहुत याद आ रही थी, लेकिन बहुएं दिन ब दिन उससे मज़ीद बुरा सलूक करने लगी। मैनुद्दीन चाहता था कि वह अपने बेटों से बात करे, लेकिन तीनों बेटे कम दन से ताल्लुक़ हो चुके थे। मैनुद्दीन के घर के साथ ही एक बेवा बुढ़िया रहा करती थी। वह खामोशी से अपने घर में बैठी यह सारी आवाज़ें सुना करती थी। मैनुद्दीन जब बर्तन जाए नमाज बिछाए गिरगिरा कर रोता तो वह अपने घर में बैठी सोचती रहती, इतने नेक और अल्लाह वाले बुजुर्ग के साथ उसकी बहुएं ऐसा सलूक क्यों करती हैं। उस रोज़ जब रात की तारी की चारों जानिब फैल चुकी थी, मैनुद्दीन की बहू उसके कमरे में दाखिल हो गई। मैनुद्दीन जयनमाज पढ़कर बिछाया और ईशा की नमाज की तैयारी कर रहा था। अभी वह पूरे घर के काम ख़त्म करके कमरे में दाखिल हुआ था। हालांकि वह बहुत थका हुआ था, मगर नमाज तो पढ़नी ही थी। फिर जयनमाज बिछाकर खड़ा हो गया तो बहू कहने लगी, बुढ़े, दिन रात नमाज पढ़ने के अलावा और कोई काम नहीं तुझे? बहू ने आगे बढ़कर जयनमाज मैनुद्दीन से आगे से उठाई और दूर फेंक दी। मैनुद्दीन का दिल दहल कर रह गया और जा कुएं से पानी भर कर ला, घर में पानी ख़त्म हो गया है। बहू ने हुक्म चलाया। मैनुद्दीन बुरी तरह थक चुका था। बूढ़ी हड्डियों में अब इतनी जान भी नहीं थी कि वह दिन बे दिन मशक्क़त के बाद और मेहनत कर सकें, लेकिन बहू को इनकार करना उसे आता ही नहीं था। वो खामोशी से डोल उठाकर कुएं के जानिब बढ़ गया। कुआं काफ़ी फासले पे था। रात के 20 मैनुद्दीन को ठीक तरह से दिखाई भी नहीं दे रहा था, लेकिन ठोकरें खाता हुआ जैसे तैसे कुएं तक पहुंच ही गया। डोल कुएं के अंदर डालकर वह पानी निकालने लगा। शायद कुएं के अंदर पानी बहुत
गहरा था। कई बार डोल डालने के बावजूद भी पानी ना निकला। मोइनुद्दीन ने सोचा अगर वह पानी लिए बगैर घर गया तो उसकी बहुएं एक दफ़ा फिर हंगामा करेगी, इसलिए बेहतर था कि कुछ मज़ीद कोशिश कर ली जाए। मोइनुद्दीन ने सोचा कि कुआं में थोड़ा आगे झुककर पानी निकाल लेता हूँ। बूढ़े मोइनुद्दीन ने खुद को थोड़ा सा आगे झुकाया और डोल कुएं के अंदर डाला। ना जाने उसकी किस्मत बुरी थी या कुछ और क्या हुआ कि वह अपना वजन बरकरार ना रख सका और आगे उलट गया। कुएं की दीवार पे रगड़ खाते हुए वह एक झटक से नीचे गिरने लगा। पता था कि वह जल्दी से कुएं की तरफ जा गिरेगा, इसलिए उसने तेज़ी से हाथ पांव मारते हुए और कुएं की दीवार पे उभरी हुई एक ईंट को पकड़ लिया। अब वह तह से नहीं गिरा, लेकिन काफ़ी नीचे कुएं की एक ईंट को पकड़े लटका रहा। उसका बूढ़ा वजूद लड़क रहा था और हड्डी चटक रही थी। उसने चिल्ला चिल्ला कर लोगों को मदद के लिए बुलाया चाहा, लेकिन रात की तारीख और सर्दी की वजह से हर कोई अपने घर में आराम कर रहा था। मोइनुद्दीन को अपनी मौत यकीनी नज़र आ रही थी। चिल्लाते चिल्लाते उसका गला बैठ गया और आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन कोई ना कोई आया। काफ़ी देर तक वह ऐसे ही लटका रहा। आखिर उसे कुएं के मुंडेर के पास एक लालटेन की रोशनी नज़र आई। उस रोशनी के साथ ही किसी ने नीचे झांक कर देखा। यह वही बुढ़िया थी जो मोइनुद्दीन के घर के साथ रहा करती थी। पहले तो उस बुढ़िया ने हैरत से मोइनुद्दीन को नीचे लटका देखा, जिसकी आवाज़ बाहर तक आ रही थी। फिर उसने अपने साथ लाए हुए लालटेन की रस्सी को नीचे लटकाया। वह बुढ़िया खुद भी मोइनुद्दीन की तरफ उम्र रसीद थी। मोइनुद्दीन ने रस्सी को सिरे को जल्दी से पकड़ लिया और बुढ़िया बड़ी मुश्किल से उसे बाहर खींचने लगी। जैसे तैसे करके आखिर उसने मोइनुद्दीन को बाहर खींच ही लिया। मोइनुद्दीन कांपता हुआ घर वापस आया तो बहुएं चिल्लाने लगी, पानी लेने भेजा था वह भी लेकर नहीं आया। अब क्या मैं इस हाल में पानी लेने जाऊं? बहू ने अपने बढ़ते हुए पेट की जानिब इशारा किया। वह 7 माह की पेट से थी। मोइनुद्दीन शदीद सर्दी से कपकपा रहा था। बहू डोल उठाकर खुद ही बाहर निकल गई। मोइनुद्दीन के बेटे वापस आए तो अपनी बीवियों के बारे में पूछने लगे। मोइनुद्दीन कोई जवाब ना दे सका। जब उसकी बीवियाँ पानी से भरी डोल लेकर घर में दाखिल हुई तो बेटे उनको देखकर चौंक चौंक उठे, क्योंकि घर के कोई मर्द मौजूद न था जो खुद पानी लेने चली गई। बेटों ने गुस्से से कहा तो बड़े की बीबी बोली, तुम्हारे अब्बा तो नखरे ही ख़त्म नहीं होते, मैं इस हाल में भी पानी खुद भर लाई हूँ। उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया था। बीबी की बात सुनकर बेटा एकदम भड़क उठा। शर्म नहीं आती अब्बा जान, आपको इस उम्र में भी ऐसी घटिया हरकत करते हैं। दिन रात हमारी बीबियाँ आपकी खिदमत करती हैं, आइंदा आप इसके किसी काम का इनकार नहीं करेंगे। बेटा तो यह कहकर चला गया, लेकिन मोइनुद्दीन के आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। वो फूट फूट के रोने लगा। आज उसे अपनी बीबी की भी याद आ रही थी। बहुएं दिन ब दिन मोइनुद्दीन को नौकर बनाए रखती थी। सुबह से लेकर रात तक उससे काम लेती। जब वह जयनमाज बिछाकर नमाज पढ़ने लगता तो बहुएं इकट्ठी होकर मना गाना गाने लगती। मोइनुद्दीन बेबस होकर रह जाता। जब बहुओं के बच्चे पैदा हुए तो उनके साथ एक नया मसला आ गया। अब मोइनुद्दीन के कपड़े को अपना बच्चों के पेशाब वाले कपड़ों के साथ भिगो देती। मोइनुद्दीन देखता तो सदमे में उसका दिल फट जाता। बहू अगर पेशाब वाले कपड़े के साथ मेरा कपड़ा भिगो तो मेरे कपड़े भी नापाक हो जाएंगे, जबकि मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं कुरान पढ़ता हूँ। मोइनुद्दीन बेबसी से इल्तिजा करते हुए बहुओं को चमक कहती, अगर ऐसा है तो अपने कपड़े खुद धो लिया करो, हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि तेरे कपड़े धोए करे। बहुए को नाजो अता तो बढ़ने जा रहा था
और इन जानवरों की तरह काम करता रहता है। तंग आकर मोइनुद्दीन ने अपने कपड़े खुद ही धोना शुरू कर दिए। बूढ़े हाथों से जिस वक्त वह कपड़े धोकर तार पे डालता तो बहुएं हंसती हुई आती और उसके धुले कपड़े पे मिट्टी उछाल देती। अपनी जानिब से वह आज़ाद थी, लेकिन यह नहीं जानती थी कि कोई ताकत है जो खामोशी से यह सब कुछ देख रही है। मोइनुद्दीन इस सब चीज़ों से अजीज आ चुका था। आखिरकार उसने निजात हासिल करने का सोचा। एक रात उसने अपनी बेटी के नाम एक ख़त लिखा जिसमें सारी बातों के बारे में बताया और दरख्वास्त की कि वह आकर अपने बूढ़े बाप को ले जाए, क्योंकि उसके तीनों बेटों अब सिर्फ बीबियां के गुलाम बनकर रह गए थे। खत बेटी के पते पे भेजते ही मोइनुद्दीन ने बेताबी से बेटी का इंतज़ार करने लगा, मगर एक रोज़ गुजरा, 2 रोज़ गुजरे, यहाँ तक कि कई महीने गुजर गए, लेकिन बेटी का कोई जवाब नहीं आया। मोइनुद्दीन फिर से बेबस होने लगा। अब तो वह बस अपनी मौत का इंतज़ार था। बहुओं के मंजिल से बचती अब उनकी एक नई जिद शुरू हो चुकी थी। बहू के 2 बेटे थे और सारा वक्त रोते और माँ की तवज्जो मांगते थे। बहुएं भी भरकर बेजान हो रही थी और सदिया को काट रही थी। सांस और लेकिन था और वह निचला रात जाती। गर्मी की शिद्दत हर कोई बेचैन हो रहा था। वह खुद नहा धोकर सुकून से अपनी चारपाई पे लेट जाती, लेकिन मोइनुद्दीन के पास ना तो कोई चारपाई थी और ना ही उसे आराम करने का वक्त मिलता। वह रात जिस वक्त फरे हो जाता वो नमाज बिछा लेता तो बहू अपने बच्चों को मोइनुद्दीन के आसपास छोड़ देती। रो रो कर मोइनुद्दीन के तंग करते रहते और बच्चे को यही होता। दीन के साथ जाने में हामी भर ली। बेटे उन्हें रोकने रह गए, लेकिन मोइनुद्दीन अब उस घर में नहीं आया, मजीद नहीं रहना चाहता। बेटी के घर जाकर वह सुकून से अल्लाह की इबादत करने लगा, जबकि उसकी बहुएं गलियों में चलती फिरती तो लोग उन्हें कुतिया कुतिया कहकर पत्थर मारते। अल्लाह के अजाब ने उनकी शक्ल बदल के रख दी, जानमोर जैसी कर दी थी। अस्तगफिरुल्लाह। प्यारे दोस्तों, आज यह इबरतनाक वाक़या आप सबको कैसा लगा, कमेंट में अपनी कीमती राय का ज़रूर इजहार कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।